नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। 5 अक्टूबर को वफाकी काबीना का इजलास हुआ। एक नया शोशा, एक नया लारा लप्पा किसके लिए वो आ गया। वो क्या है? वो था नई मरदमशुमारी। आइंदा साल होगी अगस्त 2022 में। अब ये होगी नहीं होगी, क्या होगा, हमारी जो तारीख जाग्राफी बताती है तो उसका तो अब वो होगी भी तो किस तरह होगी और वो कितनी सूदमंद साबित होगी। क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी जब 2017 में मरदमशुमारी हो चुकी, और 2017 की मरदमशुमारी क्या थी, वो कैसे जो है साबित हुआ, ये आज आपको बताएंगे सारे हक़ाइक़। और अभी जो नई मरदमशुमारी के लिए बात की जा रही है कि वो ड्यूजरी मेथड के तहत होगी या डिफेक्टो के तहत, ये होता क्या है और उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और इसमें जो एक बड़ी बात जो एक आपने जो है वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब को भी सुना होगा, औरों को भी सुना होगा कि ये मरदमशुमारी होगी तो उसमें क्या क्या जो है कोई सवालनामा बनाएंगे, वो किस तरह फीड होगा, उसके क्या नताइज होंगे और जो है किस तरह हम जो है फेयर तरीके से होंगे। और नई जो है मरदमशुमारी के तहत जो है नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसी पे आइंदा इलेक्शन 2023 के होंगे, वो हो सकेंगे या नहीं। क्योंकि जब ये मरदमशुमारी का प्रोसेस शुरू होगा तो इस गवर्नमेंट के 4 साल मुकम्मल हो चुके होंगे, अगर ये गवर्नमेंट रहती है तो ये है आज का मौजू। वो दोस्त जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब मरदमशुमारी पे इतना शोर शराबा क्यों है, उसके पीछे क्या अवामिल होते हैं, उसमें हम कौन से मामलात में हम आदमशुमारी पे डिपेंड करते हैं, मुल्क तरक्की कैसे करते हैं, उसमें आदमशुमारी के बुनियाद पे प्लानिंग का होना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1947 में जब पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया तो पहली मरदमशुमारी हुई, दूसरी 1961 में, क्योंकि आइनी ज़रूरत है ये कि हर 10 साल के बाद जो है मरदमशुमारी करना ज़रूरी है। 70 में कतर में मुल्क 2 हिस्से में तकसीम हो गया, बांग्लादेश बन गया, तो भी 1972 में मरदमशुमारी हुई। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक़ का जब दौर आता है 1977 के बाद, तो फिर भी 1981 में मरदमशुमारी होती है। 4 मरदमशुमारी ये अपने जो है टाइम पे हो गई। उसके बाद क्या होता है कि 91 में जब मियां नवाज़ शरीफ की हुकूमत आती है तो खाना शुमारी हुई, उसमें आर्मी शामिल नहीं थी, तो शोर शराबा हुआ, वो वहाँ पे सिलसिला ख़त्म हो गया। और 17 साल के बाद 1998 में जाके मरदमशुमारी हुई। उसके बाद 98 में हुई तो 2008 में होनी चाहिए थी, नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है, 2011 में एक प्रोसेस शुरू होता है आदमशुमारी का, वो उसमें भी आर्मी शामिल नहीं थी, उसमें सिविलियन, वो भी नहीं हो सकी। आके 2017 में ये मरदमशुमारी हुई। अब मरदमशुमारी है क्या और उसके पीछे जो ये ताख़ीर होना और इस पे शोर शराबा क्यों है? मरदमशुमारी ही वो चीज़ है जिसमें तमाम चीज़ें सामने आती है कि कौन से इलाके, कौन से सूबे, कौन से ज़िले की कितनी पॉपुलेशन है, और उसी वो पॉपुलेशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि आइंदा की जो है जो भी मुस्तकबिल की जो प्लानिंग करते हैं, या सड़कें तामीर करना हो, ये सीवरेज का सिस्टम हो, और कई चीज़ें जो खाने पीने के अशिया का जो है, और ये यूटिलिटीज़, बिजली, गैस, सब का इन्हिसार जो है वो पॉपुलेशन पे होता है कि इतनी पॉपुलेशन है, हमें अभी इतनी चीज़ चाहिए और मुस्तकबिल में ये पॉपुलेशन कितनी जाएगी तो कितनी चाहिए। और उससे भी बढ़कर मैं आपको बताऊं कि पॉपुलेशन का जो ये सेंसस का आदमशुमारी का जो मामला, हम ये 80 के दहाई से इस पर शोर शराबा सुनते आ रहे हैं, जब से वो गैर जमायती इंतखाबात हुए 1985 में। क्योंकि आदमशुमारी के बुनियाद पे जो कौमी मालियाती अवार्ड बनता है, उसमें जो है अभी भी जो है उसमें तकरीबन 82% वेटेज है पॉपुलेशन को, वो आता है। वफाकी नौकरियां जो उसमें शेयर जो बनता है सूबों का, वो भी इसी बुनियाद पे। इससे बढ़कर हमने 2017 के पॉपुलेशन के बुनियाद पे जो सेंसस जो हल्का बंदी हुई, हमने देखा कि आपकी कौमी असम्बली में जो नुमाइंदगी है, कौन से सूबे के कितनी जो है नशस्तें होनी चाहिए, वो भी आबादी के बुनियाद पे होती है। 2017 की जब मरदमशुमारी के नताइज आए तो पंजाब की पॉपुलेशन जो पहले तकरीबन 57% थी, वो कम हो के जो है 53% तक आ गई। और उसके नतीजे में जो ज़ाहिर किए गए 2017 के नताइज, 4 सीटें तकरीबन KPK की बढ़ गई, 3 सीटें बलूचिस्तान की, 1 सीट जो इस्लामाबाद की, और 8 सीटें जो है पंजाब की कम हुई। सिंध को वैसे के वैसे
اسٹیٹس پہ رکھا گیا کہ سندھ کی پاپولیشن وہی ہے. اب یہ ایک بڑا معاملہ، اس میں آپ نے دیکھا کہ کئی اعتراضات سے حکومت سندھ نے کیے، جو کہ سندھ کی شہری سیاست کی دعوے دار ہے یہ متحدہ قومی موومنٹ، جو اب مجبور قومی موومنٹ ہی بن گئی ہے، ان کا بھی شور شرابہ رہا. آخر آ کے یہ بات یہاں تک پہنچی کہ CCI میں معاملہ گیا، طے ہوا کہ 5% ہم جو ہے رینڈم جو ہے تھرڈ پارٹی سے بلاکس کی سینسس کرائیں گے کہ وہ نتائج صحیح ہیں یا نہیں، لیکن وہ معاملہ بھی رفع دفع ہو گیا. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ 2017 کی جو مردم شماری ہے، اس میں کراچی کی پاپولیشن 1,60,00,000، 98 میں کتنی تھی؟ 98 لاکھ، 53% بڑھی، 63%. لاہور کی پاپولیشن اس وقت 55 لاکھ تھی، جو 100% سے بھی زیادہ بڑھ کر تقریباً 1,10,11,00,000 ہو گئی. تو یہ تو ہوا. اور سندھ کی مجموعی پاپولیشن جو ہے 4,78,00,000. سندھ گورنمنٹ نے بڑے اعتراضات کیے. یہ بھی دیکھا ناظرین نے کہ پیپلز پارٹی نے اور حکومت سندھ نے اس پہ کئی اعتراضات جو کیے، تو آخر یہاں تک نوبت آ گئی کہ سینسس کی جب منظوری کا معاملہ آیا تو حکومت سندھ نے اسے اعتراضات کیے، اور وہ اکثریت سے جو ہے نتائج جو ہے ہو گئے، اپروول ہو گئی. اس کے بعد متحدہ سے یہ وعدہ کہ اب نہیں ہم سینسس کرائیں گے، اب نہیں سینسس کرائیں گے. متحدہ کی اپنی متحدہ کی اپنی سیاست، اب کہاں جائیں. 5 تاریخ کو ہم نے دیکھا کہ جو اس میں کیبنیٹ میں کس طرح ہوا. اب وہاں سینسس ہوگی نہیں ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے. مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اتنی جلدی 25-30 ارب روپے کے اخراجات، اور ہمارا جب یہ ٹریک ریکارڈ رہا ہو کہ 17 اور 19 سال میں بھی ہماری نہ ہو، تو یہ بڑا مسئلہ لگ رہا ہے. لیکن ایک لارا لپا جو ہے عمران خان نے وہ دے دیا ہے متحدہ کو. اب متحدہ بھی سمجھتی ہے، متحدہ والوں کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا. اب اس میں معاملہ کیا ہے؟ اگر ہو بھی گئی یہ سینسس تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اصل معاملہ یہاں ہے کہ ماضی میں جو بھی ہماری سینسس ہوئی ہے وہ ڈی جوری میتھڈ کے تحت ہوئی ہے. اس میں کیا ہے؟ 2017 میں بھی ہم نے دیکھا کہ کھانا شماری ہو گئی، مردم شماری ہو گئی. پہلے ایک فارم 2A ہوتا تھا جس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے گھر کے جو ہے افراد کتنے ہیں، اس کے علاوہ بھی کہ معذور کتنے ہیں، اور برتھ کا ریشو کیا ہے، اگر معذور ہیں تو پیدائشی ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی اہم جو نہیں کی گئی، جو وہ فارم نہیں بھرا گیا، وہ اس میں یہ بات ہے کہ ہوتی تھی کہ نقل مکانی کتنی ہوئی، کون سے لوگ کتنے ہجرت کر کے کون سے علاقے میں گئے، اور ان کی نقل مکانی کا سبب کیا تھا. شادی کی وجہ سے گئے، روزگار کی وجہ سے گئے، یا رشتہ داروں کی وجہ سے گئے. اب وہ اس میں وہ نہیں کیا گیا. وہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2017 کی پاپولیشن KPK کی بڑھ گئی، بلوچستان کی بڑھ گئی، پنجاب کی کم ہو گئی، سندھ کی ویسی رہی. کراچی ہر کوئی جانتا ہے کہ کتنا بڑا شہر ہے. صرف کراچی نہیں، سندھ کے باقی اضلاع میں بھی کئی میں ایسے ہوا ہے. اور جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ایسے ہوا ہے کہ جو وہ سینسس ہوئی تھی اس میں مستقل پتے کے بنیاد پہ وہ کی گئی. اگر کوئی شخص لاڑکانہ کا ہے، کراچی میں رہتا ہے، تو وہ وہاں کاؤنٹ ہوگا، یا پنجاب کے کسی بھی شہر کا ہو، KPK کے، تو سمجھیں کہ جو باقی صوبوں کے لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو وہیں کاؤنٹ کیا گیا، جو ایک بڑی ناانصافی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی لوگ یہاں رہتے ہیں وہ یہاں کی یوٹیلیٹیز، بجلی، گیس، سب سروسز یہاں کی استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے یہ جو سیاسی کہانی رہی ہے کہ سیٹیں بڑھ جائیں گی، پھر یہ شیئر بڑھ جائے گا، یہی رہا ہے. اور وہ ثابت ہو چکا کہ اس سینسس میں کیا تھا. کیوں اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نئی سینسس کرانے ہم جا رہے ہیں. اور اس میں 2017 کے سینسس میں یہ بھی بات بتا دوں کہ جب وہ سینسس ہوئی تھی تو 40,000 سینسس بلاک تھے. ان میں سے 3,500 بلاکس ایسے ابھی سامنے آ گئے ہیں کہ جہاں جو پاپولیشن ظاہر کی گئی اس سے ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے. اب ایسا کوئی ممکن ہے؟ یعنی اس وہاں اگر کوئی چھوٹے بچے کو جو 1 سال کا بعد 2 سال کا ہو یا نیا پیدا ہوا ہو، اس کو بھی ووٹر کاؤنٹ کیے جائیں، پھر بھی جو ہے وہاں پہ ووٹ زیادہ. کیوں کہ وہاں کی پاپولیشن کو کہیں اور شفٹ کیا گیا. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ متحدہ کا بھی مطالبہ ہے اور پیپلز پارٹی کا، قوم پرستوں کا بھی، کہ یہ جو اب سینسس ہو وہ ڈیفیکٹو میتھڈ کے تحت ہو. اس میں یہ
नकल मकानी वाली बात ज़रूर आती है, उसको उसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि नकल मकानी वाली बात जब तक कौन कहाँ से हिजरत करके कहाँ आया, और उसमें ये अजीब बात लग रही है कि ये पूछा जाएगा सवालनामे में कि आप 6 माह यहाँ रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता। डिफेक्टिव मेथड में ये है कि जो जहाँ है वो वहाँ वहाँ ही उसको काउंट किया जाए। और ये मुझे नहीं लग रहा कि ये डिफेक्टिव जो मेथड होगा, ये मुत्तहिदा वालों का भी जो है मैंने देखा है कि मुंह लटके हुए हैं। अब वो क्या कहेंगे, किसको जवाब देंगे, नई मरदमशुमारी वैसे भी मुझे होने का इम्कान जैसे आपको बताया है कि नहीं है। और 98 में क्या हुआ था, 98 में भी पॉपुलेशन 1.25 करोड़ से ज़्यादा थी कराची की, उसमें तकरीबन 30 लाख जो है तारकिन वतन थे, उनको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, आप उनको तारकिन वतन काउंट करें, लेकिन वो सारी यूटिलिटीज़ तो यहाँ की इस्तेमाल करती हैं, यहाँ ही होता है। अब एक बात कही गई, वफाकी वज़रा का ये जो काबीना ने फ़ैसला किया कि सवालनामा जारी किया जाएगा हर घर में। वो सवालनामा क्या होगा, उस सवालनामे में वो टेबलेट के ज़रिए उसमें जो फीड किया जाएगा, उसमें सवालनामे क्या, वो सवालनामा सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो सवालनामा शेयर होगा जो माहिरीन हैं, डेमोग्राफर हैं या स्कॉलर हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो है जो PhD करते हैं या प्रोफेसर हैं, उनसे वो शेयर किया जाएगा, बाकी लोगों से, सूबों से शेयर किया जाएगा, उनसे राय ली जाएगी कि इसमें हम जो माहिरीन हैं कि कौन कौन से सवाल को शामिल करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है। और वो जो सिस्टम बनाया जाएगा टेबलेट के ज़रिए, नेट के ज़रिए, वैसे ही जो माहौल यही चल रहा है कि वोटिंग मशीन भी इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आप टेबलेट लेके जब एक जो इन्विजिलेटर जाएगा थरपाकर में, कोहिस्तान के इलाके में, दूर दराज वज़ीरिस्तान और KPK के इलाकों में, रोही के इलाके में, वहाँ नेट नहीं है, वहाँ आप क्या वहाँ फीड कर सकेंगे? फिर भी आके आपको तालके या ज़िले हेडक्वार्टर में आके उसको जो फीड करना पड़ेगा। तो ये खुद एक ये भी बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल कि जो सॉफ्टवेयर जो है बनवाने जा रही है गवर्नमेंट एक प्राइवेट फर्म से, अपने भी इदारे हैं, IT का इतना बड़ा हमारा वजारत है। जब फवाद चौधरी साहब थे तो उन्होंने तो बड़े बड़े ऐलान किए थे कि मैं IT की वजारत को क्या कर दूंगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो प्राइवेट फर्म से बनाने का क्या मकसद, उसके पीछे क्या अवामिल, और अगर वो बन भी गया तो उसकी जो है एडिटिंग और जो उसका जो कोडिंग होगी वो क्या होगा। कहा जा रहा है कि उसमें ऐसा सॉफ्टवेयर बनेगा कि कोई भी शख्स अपने घर का नंबर जो है वो नादरा करके जो है लगा के देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो काउंट उसके घर के कितने शख्स काउंट हुए हैं मरदमशुमारी में। ये तो होगा, लेकिन उसमें ये होगा कि चेंजिंग भी हो सकती है। ये हो सकता है कि उसको काउंट तो किया गया है, लेकिन शहर कौन सा है, उस शहर का कोड बनेगा। ये बड़े बड़े सवाल आते, क्योंकि इसके पीछे जब मैंने आज बताया कि माली मसाइल या आमदनी वो भी है, और सबसे बढ़कर उसमें नशस्तें, सियासत ये भी है। तो ये एक मुझे लग रहा है कि ये जो खान साहब ने ऐलान किया है ये ऐसे ही जैसे ऐलान करते रहते हैं ये ऐसे ही रहेगा, मुझे नज़र नहीं आ रहा। और शोर शराबा अब क्या, सिंध गवर्नमेंट भी खामोश। अब जॉइंट सेक्शन में जो नतायज की जो मामला था कि आएगा वो भी नहीं आया। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।